हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों ये कराने जा रहा हूँ। और ये क्लास 9 का एसएसटी का चैप्टर है, ठीक है। ये मैं चैप्टर आपको सपोर्ट मटेरियल से कराने जा रहा हूँ, जो आपके सपोर्ट मटेरियल स्कूल से प्रोवाइड होता है। वहाँ से जो शॉर्ट नोट्स दिए जाते हैं उसको मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में कुछ याद रखने वाली योग्य बातें हैं कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र बोलते हैं हिंदी में, ये यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। देखिए, एक नंबर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि जो डेमोक्रेसी है वो किस शब्द से बना है। तो डेमोक्रेशिया से बना है, और जो एक यूनानी शब्द है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। यानी कि डेमोक्रेसी का क्या अर्थ हो जाएगा? लोगों का शासन। अब लोकतंत्र है क्या? शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, और अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की ओर और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही क्या है? लोकतंत्र है। तो ये स्टेटमेंट कई बार आपके एग्जाम में आई है कि जो स्टेटमेंट ये किसने बोली है? अब्राहम लिंकन ने बोली है। तो विश्व की कुछ अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उदाहरण दे रखे हैं। जैसे मैक्सिको में वर्ष 1930 के बाद से 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई पार्टी की क्या हुई? हमेशा जीत हुई। पीआरआई पार्टी यानी कि क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी। अब वर्ष 2015 तक सऊदी अरब में वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके बाद चीन की कहानी भी दी हुई है चैप्टर में कि चीन की संसद के काव्यांगो रेमनिन दाइवियावो और दाहू राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक भी है, और संसद के कुछ सदस्यों को चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी होती थी, और सरकार सदैव कम्युनिस्ट पार्टी को ही बनती है। चीन के अंदर हमेशा जो पार्टी थी, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो इसी की पार्टी सरकार बनती थी। इसके बाद पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, और वर्ष 2002 में लीगल फ्रेमवर्क और ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को क्या कर दिया? बदल डाला। उस समय सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। पूरी सत्ता किसके हाथ में थी? इन लोगों के हाथ में थी। फिर जिम्बाब्वे में 1980 के बाद से जानू पीएफ पार्टी की नेता रॉबर्ट मुगाबे लगातार शासन करते रहे जिम्बाब्वे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो लोकतंत्र का वृहद स्वरूप कैसा है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में इसे अपनाया गया है। परिवार में आपसी सहमति से फैसले लेना, कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों से का प्रश्न पूछना, पार्टी के सदस्य के द्वारा आम सहमति से पार्टी के फैसले लेना, और हर नागरिक को सूचना का सामान उपलब्ध कराना, और बुनियादी जो शिक्षा है और स्वास्थ्य वो क्या करना? सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। अब जो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों की लोकतंत्र की विशेषता क्या है, ये कई बार एग्जाम में आई है। आपको ये पॉइंट लिख के इसके सामने एक्सप्लेन करना होगा। ये मेन पॉइंट है, इनको लिख के इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रमुख फैसले लेने की शक्ति जो होती है वो जनता के द्वारा निर्वाचित नेताओं के हाथ में होती है। सेकंड विशेषता ये है कि इसमें जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है सार्वजनिक व अधिकार के आधार पर। एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही वोट का मोल होता है, और कानून का शासन और नागरिक के अधिकारों का आदर होता है। शासन में सबकी भागीदारी का समान अवसर मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। मतलब कि लोकतंत्र के समर्थन में लोगों ने क्या क्या तर्क दिए हैं, ठीक है, उसके सपोर्ट में। तो पहले ही बोला जाता है लोकतंत्र के बारे में कि शासन को अधिक जवाबदेह बनाना, शासक लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान देता है जो शासक होता है, और बेहतर निर्णय की संभावना बढ़ाना तथा गलती की गुंजाइश बिल्कुल कम, नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, और समाज में उत्पन्न मतभेद और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, जनता व शासकों को गलतियों के सुधार के अवसर प्रदान करता है।
इसके विपक्ष में लोगों ने क्या क्या बोला है। पहला है कि बार बार नेता बदलने के कारण अस्थिरता की संभावना होती है। जो सरकार है वो बार बार क्या होती है, बदल जाती है हर 5 साल के बाद। और चुने हुए नेता को लोगों का हित पता ना होने से क्या होता है, गलत फैसले ले लेते हैं। निरंतर विचार विमर्शों के कारण फैसलों में देरी भी होती है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार की संभावना होती है। और चुनावी प्रक्रिया बहुत महंगी होती है। और सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में क्या होती है, कठिनाई आती है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपका इस चैप्टर का कंप्लीट शॉर्ट नोट्स। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपके ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।